जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान का नाम बहुत विलक्षण वस्तु है। इसकी महिमा अपार और असीम है। भगवान और भगवान का नाम, इन दोनों का विवेचन गोस्वामी जी महाराज ने नाम वंदना के प्रकरण में 9 दोहों में बड़े अद्भुत ढंग से किया है। उसमें यहाँ तक कह दिया है कि नाम राम जी से भी अधिक है। रामचरितमानस में बहुत विस्तार से कहा है, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया। तपस्वी की स्त्री तपस्वी का ही आधा अंग है, यानी तपस्वी की स्त्री तो पवित्र होती है। वह पतित थोड़ी ही थी। नाम ने करोड़ों खल दुष्ट पापियों की कुमति सुधारी है। कुबुद्धि सुधर गई, उनकी बुद्धि सुधर गई। फिर गोस्वामी जी ने कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम के गुण कहाँ तक गाऊं? राम जी भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते। भगवान की सामर्थ्य भी नाम की महिमा में खत्म हो जाती है। भगवान अनंत हैं और भगवान का नाम भी अनंत है। अनंत का अंत कैसे कर दें? नाम की महिमा अनंत है। आपने अजामिल का उपाख्यान सुना है। आपने अजामिल का उपाख्यान सुना है। उसमें परीक्षित घबराए कि नरकों का इतना दुख कैसे टलेगा। दुख भगवान नाम से टलेगा। सज्जनों, भगवान के नाम की महिमा सुनते ही भगवान नाम में ही लग जाएं। जो सुनकर भगवान नाम में लग जाए, उसने भगवान नाम की महिमा सुनी, नहीं तो सुनी ही कहाँ। जैसे हम सरकार को कोई शिकायत करते हैं और उस शिकायत के अनुसार कार्यवाही नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह जो भगवान के नाम की महिमा सुनकर फिर भी तत्परता से भगवान नाम में नहीं लगते हैं, उन्होंने नाम की महिमा सुनी नहीं। उनके यहाँ सुनवाई नहीं हुई। नाम की महिमा का साक्षात्कार नाम जप करने से होता है। सुनने से साधारण रुचि हो जाती है, परंतु नाम लेने से जो उसका अनुभव होता है वह केवल सुनने से नहीं होता। बस सुनकर भगवान नाम में लग जाएं। जैसे लड्डू देखने में अच्छा लगता है, पर खाने में जैसा लगता है वैसा देखने में थोड़े ही लगता है। इसी तरह नाम लेने से नाम का पता लगता है। एक संस्कृत का ग्रंथ है भगवान नाम कौमुदी। उसमें नाम की महिमा गाई गई है। उसमें यह विशेष अवसर है कि कोई आफत आ जाए, मृत्यु आ जाए, उस समय नाम लिया जाए। ऐसी आफत जिससे छुटकारा मिलना मुश्किल हो, उस समय भगवान का नाम लिया जाए। उस समय लिए हुए नाम का मूल्य अधिक है, क्योंकि उस समय सब ओर से वृत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, रुक जाती हैं और उसका कोई सहारा नहीं होता। अजामिल के कोई सहारा नहीं, उसके पास में रक्षा का कोई उपाय नहीं। ऐसे असहाय होकर उसने नारायण नाम कहकर अपने बेटे को पुकारा था। अजामिल की बात ऐसी सुनी है कि कान्यकुब्ज नगर में संत आए थे। कान्यकुब्ज नगर को आजकल कन्नौज कहते हैं। वहाँ बैठे कुछ लोगों से संत ने पूछा, भाई, इस गांव में कोई अच्छा भाव भक्ति वाला घर है जहां हम रात्रि में निवास कर सकें? लोगों ने उनके साथ मजाक की तरह दिल लगी की कि हमारे यहाँ अजामिल बड़ा भक्त है। संत सरल थे। उनकी बात मानकर अजामिल की प्रतीक्षा में उसके घर के बाहर बैठ गए। अजामिल आया और उनसे पूछा, महाराज कैसे आए? संत ने कहा, भाई, तेरा नाम सुनकर आए हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा अजामिल बड़ा भक्त है, इसलिए हम तेरा नाम सुनकर आ गए। अजामिल ने सोचा महाराज धोखे में आ गए। उसने साफ कह दिया, महाराज मैं तो हूँ ब्राह्मण, पर मेरा खान पान सब भ्रष्ट है।
मैं पतित हूँ, आज आप आ गए, हमारा भोजन करें। महाराज ने कहा, भाई हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, ऐसे पतित का अन्न खाने से स्वयं पतित हो जाएंगे, इसलिए नहीं खाएंगे। अजामिल ने उनसे अनुनय विनय की कि किसी तरह से आप हमारी बात मान लें, मैं आपके भोजन का पवित्रता के साथ दूसरी जगह प्रबंध कर दूं। संत ने कहा, तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हारी बात मान सकते हैं। अजामिल ने कहा, बात मानूंगा, पर यह बात जो आप कहते हैं कि भजन करो, यह मेरे से नहीं होगा। मुझे काम धंधा बहुत रहता है, मुझे समय नहीं मिलता है। आप कह दें कि माला लेकर बैठ जाओ, यह मेरे से नहीं होगा। हम गृहस्थ हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना पड़ता है। संत ने कहा, तुम ऐसा करो कि अब जो तुम्हारे बालक होगा उसका नाम नारायण रख देना। उसने यह बात स्वीकार कर ली। संत की कृपा से रखा हुआ नारायण नाम उसके लड़के का था। संत के हृदय में उसका उद्धार करने का भाव था और उद्धार भगवान नाम से हो जाएगा। छोटे बच्चे में माँ बाप का स्नेह अधिक होता है, इसलिए यह स्नेह से नाम लेगा। मृत्यु के समय अजामिल के कोई सहारा नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई रक्षक नहीं था, केवल बच्चे का नाम लिया। नारायण 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 4 अक्षर का नाम था। 4 पार्षद आ गए। मृत्यु के समय लिए गए भगवान नाम का विशेष महात्मा होता है। सब ओर से निराश होकर एक बार भगवान का नाम लिया जाए तो बेड़ा पार है। कि जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। राम कहते ही सब ओर से वृत्तियां हटकर एक भगवान में लग गईं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य भाव से गज के ऐसा भाव हो गया। अजामिल के मन में दृष्टि पुत्र की है, परंतु रक्षा नारायण करेंगे। उसने नारायण का नाम अंतकाल में लिया। अंतकाल में भैया छूट होती है। मनुष्य को मानव शरीर मिलता है केवल अपना उद्धार करने के लिए। यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। मनुष्य शरीर उद्धार करने के लिए मिलता है, इसलिए जीवन भर भगवान का भजन करो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाओ। धन कमाने के लिए और भोग भोगने के लिए यह शरीर नहीं है, यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। वह अधिकार देवता आदि को भी नहीं है जो मनुष्य को है। ऐसे शरीर को पाकर भजन में लग जाना अच्छा है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। यह संसार अनित्य है, इसमें सुख नहीं है। इस मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर, इसके लिए ही मनुष्य शरीर है। अतः रात दिन हर समय भगवान में लग जाएं। अजामिल ने जब भगवान के पार्षदों से भगवान नाम की महिमा सुनी तो बच्चों, स्त्री और घर को छोड़कर हरिद्वार चला गया और जाकर भगवान नाम में ही लग गया। सुनने का असर इसको कहते हैं। ऐसा करने पर फिर भगवान दुर्लभ थोड़े ही हैं। नाम उच्चारण मात्र से दूत भाग गए। मैंने ऐसी बातें और भी सुनी हैं। अभी जीवित अवस्था में ये घटनाएं घटी हैं। किसी को यमराज के दूत लेने के लिए आए, उसने घबराकर भगवान का नाम लिया और दूत भाग गए। जिसने भी यमदूतों को देखा और भगवान का नाम लिया तो दूत भाग गए। नाम लेने से भैया लाभ होता है। भगवान के नाम से जिनका उद्धार हुआ है, ऐसे लोग आपको सैकड़ों ही मिल सकते हैं। कि चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में नाम की विशेष महिमा है। सतयुग आदि में दूसरे साधन भी हैं, पर कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग आते ही भगवान ने अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में रख दी। नाम स्मरण में कोई नियम नहीं रखा
कि सुबह करें, दोपहर में करें, शाम को करें, रात्रि को करें, दिन में करें, कभी भी करें। आठों पहर में नाम हर समय हर एक के लिए खुला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, पढ़ा, अनपढ़, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी हो, भगवान का नाम वह ले सकता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री